family of J&K men held in Saudi to seek Omar's intervention for return. फैमिली अर्थात परिवार, ऑफ का J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर, मैन एक आदमी, हेल्ड जो होती है ना वो होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे चूँकि पैसिव वॉइस का प्रयोग है इसलिए थर्ड फॉर्म है, और होल्ड का मतलब होता है गिरफ्तार करना या पकड़ना। इन सऊदी में, कहने का मतलब यह है कि एक आदमी को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि सऊदी अरब में। तो उसका जो परिवार है टू सीक, वो खोजेगा, मांगेगा ओमर्स इंटरवेंशन। उमर अर्थात उमर अब्दुल्ला का, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, फॉर रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो टोटल का अर्थ ये हुआ कि एक आदमी जिसको सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जम्मू कश्मीर में उसका जो परिवार रहता है, कुल मिलाकर के ये आदमी कहाँ का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर का, जो कि सऊदी अरब में काम करने के लिए गया था। तो वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब उसका जो परिवार है तो वो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हस्तक्षेप चाहता है, उनका दखल चाहता है, ताकि इस आदमी का रिटर्न हो सके, इसकी वापसी हो सके। चलिए पढ़ते हैं आगे। द फादर ऑफ ए 29-year-old कश्मीरी मैन, द फादर एक पिता, ऑफ ए 29-year-old कश्मीरी मैन, तो एक पिता जो 29 साल के कश्मीरी आदमी का है। डिटेन्ड बाई सऊदी, डिटेन जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन का मतलब हिरासत में लेना या गिरफ्तार करने से होता है या पकड़ लेने से होता है। बाई सऊदी यानी कि सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी ऑथोरिटीज़, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि सऊदी अरब के अधिकारियों के द्वारा। इन धम्मन, क्या है धम्मम, जो भी मतलब वहाँ का ये स्थान का नाम है, वहाँ पे नियरली लगभग 2 weeks अगो, 2 सप्ताह पहले, सैड कहा। तो उसके पिता ने क्या कहा, यहाँ तक का मतलब ये हो रहा है कि 29 साल का आदमी जो कश्मीर का रहने वाला है, तो सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार कर लिया। तो अब इस गिरफ्तार हुए व्यक्ति का जो अब्बा है, ही वुड मीट, तो वो मिलेंगे किससे, J&K CM, जम्मू और कश्मीर के CM से, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला, ऑन थर्सडे को। ठीक है, उनसे मिलेंगे कब, थर्सडे को। टू सीक इंटरवेंशन, टू सीक मांगने के लिए या खोजने के लिए, इंटरवेंशन का मतलब दखल या हस्तक्षेप, और वो उनसे कहेंगे मुख्यमंत्री से कि वो दखल दें फॉर हिज सन्स रिटर्न, उनके बेटे की रिटर्न नहीं, रिलीज है। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, छोड़ना, आज़ाद करना। तो उनके बेटे को जो डिटेन कर लिया है, वहाँ पे जो गिरफ्तार कर लिया है, उसकी आज़ादी के लिए, उसको छुड़वाने के लिए वो मुख्यमंत्री से कहेंगे। एज द फैमिली सेड, परिवार ने कहा, इट हैड स्टिल नॉट रिसीविंग, कि वो रिसीव नहीं कर रहा है, यानी कि परिवार को प्राप्त नहीं हो रहा है, एनी कोई भी ऑफिशियल आधिकारिक इंफॉर्मेशन, सूचना, ऑन हिज वेयर अबाउट। देखो वेयर अबाउट का मतलब होता है, जैसे बोल देते हैं ना अता पता, जानकारी। तो इस आदमी के परिवार वालों ने बताया कि उसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पे है। अमजद अली भट्ट, ये किसका नाम है, ये रेजिडेंट, जो एक निवासी है, ऑफ बारामूला का, वॉज डिटेन्ड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अमजद अली भट्ट जो है, इस लड़के का नाम है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑन मार्च 25 मार्च को, फ्रॉम ए हेल्थ फैसिलिटी,
एक हेल्थ फैसिलिटी से। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब होता है जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, तो एक हॉस्पिटल से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया 25 मार्च को सऊदी अरब के अंदर। कहाँ पे? इन धम्मम, वेयर, जहाँ पे ही वर्कड, वो काम किया करता था एज ए नर्स स्पेशलिस्ट, एक नर्स स्पेशलिस्ट के रूप में वो काम करता था। हिज फैमिली सेड, उस लड़के के परिवार वालों ने कहा। ठीक है, ये उस लड़के की फ़ोटो है जिसको सऊदी अरब के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया। अमजद हैड जॉइंड द सऊदी बेस्ड कंपनी इन जून लास्ट ईयर। अमजद ने हैड जॉइंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अमजद हैड जॉइंड, अमजद ने ज्वाइन किया था द सऊदी बेस्ड कंपनी, सऊदी आधारित जो कंपनी थी है, इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून में। कहने का मतलब ये है पिछले साल जून में, यानी कि 2025 के जून में ये लड़का जो है सऊदी की इस कंपनी में काम करना इसने शुरू किया था। बट सिंस हिज डिटेंशन, बट लेकिन सिंस हिज डिटेंशन, डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी, लेकिन जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है, द फैमिली सेड, परिवार वालों ने कहा, इट हैड बीन स्ट्रगलिंग, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, टू फाइंड आउट, पता लगाने का, वेयर, कहाँ पे, ही वॉज बीइंग हेल्ड, उसे कहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया है, और वाई ही हैड बीन पिकड अप, और या फिर वाई, क्यों, ही हैड बीन पिकड अप, कि उसे पिकअप क्यों किया गया है। यानी कि जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है तब से परिवार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसे क्यों गिरफ्तार किया गया और इसे गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया है। हिज फादर गुलाम अली भट्ट, हिज फादर, इसके जो पिता हैं जिनका नाम गुलाम अली भट्ट है, टोल्ड TOI, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया, ऑन वेंसडे, कि वेंसडे को यानी कि बुधवार को, दैट नीदर द इंडियन एम्बेसी, नीदर का मतलब ना तो, इंडियन एम्बेसी का मतलब हो गया भारतीय दूतावास, इन रियाद, यानी कि रियाद के अंदर जो भारतीय दूतावास है, ना तो उसने, नॉर सऊदी अथॉरिटीज़, और ना ही सऊदी अरब के जो अधिकारी हैं उन्होंने, हैड गिवन दी द फैमिली, परिवार को, एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना, सो फार, अब तक। ठीक है, तो परिवार वालों ने बताया कि भाई जो भारतीय दूतावास है, भारतीय एम्बेसी है, उसने या वहाँ के अधिकारियों ने सऊदी अरब के कोई भी सूचना इसके बारे में नहीं दी है। ही एडेड दैट, और इस लड़के के पिता ने एडेड, आगे बताया, दैट की, क्या बताया, इवन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी, इवन भी, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, ऑफ द कंपनी, कंपनी के, वेयर, जहाँ पे, अमजद वर्कड, अमजद काम किया करता था। और इस लड़के के पिता ने बताया कि अमजद जिस कंपनी में काम करता था तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हैड फेल्ड टू क्लियर, वो भी क्लियर नहीं कर सके, वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, द एयर ओवर हिज वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब होता है अता पता, तो वो भी इस लड़के का अता पता नहीं बता पाए हैं कि इसको गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया है। वी विल मीट द CM ऑन थर्सडे, वी, हम, विल मीट, मिलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि जब विल या शैल आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। वी विल मीट द CM, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, टू सीक हिज इंटरवेंशन, और उनके इंटरवेंशन की मांग करेंगे, अर्थात उनसे कहेंगे कि आप हस्तक्षेप करिए, आप दखल दीजिए, फॉर अमजद सेफ रिटर्न, अमजद के सुरक्षित रिटर्न के लिए, यानी कि अमजद की सुरक्षित वापसी हो सके,
इसके लिए आप इंटरवेंशन कीजिए, ऐसा हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। रिलीज है यानी कि सुरक्षित जो है उसको छोड़ दिया जाए वहाँ से। वी जस्ट होप, वी जस्ट होप, हमें उम्मीद है दैट ही इज़ रिलीज्ड एज सून एज पॉसिबल, दैट कि ही इज़ रिलीज्ड, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, उसे मुक्त कर दिया जाएगा, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकेगा। गुलाम अली भट्ट सैड, ये बात गुलाम अली भट्ट ने कही। अर्लियर, पहले। अमजद सिस्टर, अमजद की जो बहन है जिसका नाम शाहिदा है, यह अपोस्ट्रोफी एस होता है, इसका मतलब काकी के होता है। तो पहले अमजद की जो बहन है शाहिदा टोल्ड TOI, तो उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था दैट द फैमिली, दैट की द फैमिली के जो परिवार वाले हैं या जो परिवार है, सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना या शक होना, कि परिवार वालों को शक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि फैमिली यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और सस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म सस्पेक्टेड हो गई, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो इस लड़के की बहन ने बताया कि परिवार को शक है ही मे हैव बीन डिटेन्ड, कि उसको डिटेन किया गया होगा, यानी कि उसकी गिरफ्तारी की गई होगी, ओवर को लेकर के ए फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, डेटेड March 3, और ये पोस्ट कब की गई थी? 3 मार्च को। दैट पेड ट्रिब्यूट, और इस पोस्ट में पेड ट्रिब्यूट, देखो पेड ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है, पेड ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई पेड ट्रिब्यूट। तो इस पोस्ट के अंदर श्रद्धांजलि दी गई थी टू लेट ईरान सुप्रीम लीडर, लेट का मतलब क्या होता है? दिवंगत, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो श्रद्धांजलि दी गई थी टू लेट ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर को, जिनका नाम था आयतुल्ला अली खामनेई, ठीक है। तो इनको इस पोस्ट में श्रद्धांजलि इस लड़के ने दी थी। और क्या द पोस्ट विच इज स्टिल विजिबल ऑन हिज फेसबुक अकाउंट, द पोस्ट, और ये जो पोस्ट उसने की थी, विच जो इज है, स्टिल अभी भी, विजिबल देखी जा सकती, अभी भी उपलब्ध है, उसको देखा जा सकता है, ऑन हिज फेसबुक अकाउंट, उसके फेसबुक अकाउंट में, ठीक है। वो पोस्ट अभी भी उसके फेसबुक अकाउंट पे पड़ी हुई है। कैरिड द लीडर्स फोटोग्राफ अलोंग विद द लाइन, कैरिड द लीडर्स फोटोग्राफ, और इस पोस्ट में लीडर का फोटोग्राफ भी दिखाया गया है, अर्थात खामनेई का फोटो भी उसने डाला था। अलोंग विद द लाइन, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, द लाइन, और साथ में उसने क्या लाइन लिखी थी पोस्ट में? ईरान्स नॉट इम, अर्थात इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, ईरान्स नॉट इम्पोर्टेंट, ईरान महत्वपूर्ण नहीं है, इस्लाम इज इम्पोर्टेंट, जो इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म है, इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है खामनेई, ठीक है। तो इसने पोस्ट में ये बात लिखी थी कि जो है ईरान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? इस्लाम। द फैमिली सैड, द फैमिली परिवार वालों ने सैड कहा, क्या कहा? दैट इट फर्स्ट लर्नड अबाउट अमजद्स डिटेंशन, दैट की इट यह है, फर्स्ट पहले तो, लर्नड अबाउट अमजद्स डिटेंशन फ्रॉम हिज मेल, फ्रॉम हिज मेट एंड कलीग। तो परिवार ने कहा कि इनको पहले अमजद की डिटेंशन का पता चला, यानी कि अमजद की गिरफ्तारी का इनको पता चला। कहाँ से पता चला? फ्रॉम हिज रूममेट, उसके रूममेट से, यानी कि उसके साथ जो लड़का
वहाँ पे रहता था, जो रूममेट था, उससे पता चला उसकी गिरफ्तारी का, एंड कलीग और उसके साथी से पता चला फ्रॉम तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का रहने वाला है। और मार्च 25 मार्च को इनको इसकी गिरफ्तारी के बारे में इनको जानकारी मिली। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। तो अब आप समझ सकते हो कि इंडिया में जो लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है और हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है, अब आप देख लो कि सऊदी अरब के अंदर इसने एक पोस्ट की और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इंडिया में देखो कि लोग कितना बड़ी बड़ी बातें है नहीं अपनी पोस्ट में लिख देते हैं और हार्डली ही किसी के ऊपर कार्रवाई होती है। जितनी आज़ादी इंडिया के अंदर है ना, मैं समझता हूँ कि शायद ही कम ही कंट्री होंगे दुनिया के अंदर जहाँ पे इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है। तो ऊल जलूल बातें करके जो है इस बात के लिए भारत को बदनाम करते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।